नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं देश की राजधानी से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर गाजीपुर बॉर्डर पे, और यहाँ पे किसान अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान कानून को वापस करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये वही किसान हैं जो पूंजीपतियों को पेट भरते हैं, अनाज उपजा करके मार्केट में आती है और उसके बाद वो खाते हैं। लेकिन ये जो किसान हैं आज सरकार से नाराज हैं, गुस्साए हैं, इसी के लिए वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं, आगे का क्या प्रक्रिया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? राजपाल चल, हरियाणा से। हरियाणा से। सर, आप हमको ये बताइए कि क्या उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है। फिर हम जो यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, ये अपना हक लेके जाएंगे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सरकार हड़जाना चाहती है और किसान अब समझ चुका है, किसान इसके चक्कर में उलझता नहीं है अब। सर, आपको क्या लगता है, सरकार से उम्मीद है तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या लगता है आप यहीं पे मतलब कि डटे रहेंगे या फिर घर वापस जाएंगे? ये देखो 20 तारीख के बाद ये इतना आंदोलन हो जाएगा कि अब तो 15-15 किलोमीटर का, ये 50-50 किलोमीटर का हो जाएगा। अब थोड़े सर्दी के दिन थे, कोई पानी लगा रहा था, कोई कुछ लगा रहा था, जिम्मेदार भी काम कर रहे थे, कोई गन्ना की था, तो बिजाई भी चल रही थी कुछ खेतों में 21। और अब उसके बाद 20 तारीख के बाद 26 तारीख तक सारी सड़कों पे किसान ही किसान होंगे। और ये कल्ला किसानों का नहीं है मुद्दा, ये आम जन जागरण सब जाग चुके हैं। अब मोदी की चाल को समझ चुके हैं भाई, ये अंडानी को रंबानी के लिए काम करती है। जब किसानों ने कानून मांगे नहीं तो इनको दे क्यों रहे हो धक्के से? आप लोग नहीं मांगते हैं कानून का? बिल्कुल भी नहीं मानते। किसी ने मांगा? किसी भी किसान ने नहीं मांगा भाई ये कानून दो। और सरकार ने क्या आपत्ति है वापस लेने में, जब इतना किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे 7-8 महीनों के बच्चे से लेकर 85-100 साल तक के बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें सब बैठी हैं। जब वो कह रहे हैं भाई इसका विरोध कर रहे हैं सारे, तो वापस ले रहे। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को कोई घाटा थोड़ी है। किसान को तो समझ में आ रहा है भाई, किसान को तो घाटा है इस चीज का, तो सरकार को क्या घाटा है वापस लेने में? सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रईस अहमद है, मैं यूपी अमरोहा से आया हूँ। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं बिल का? सर, ये 3 काले कानून जो ये सरकार वापस ले, मेरा ये मानना है। क्यों सर, क्यों विरोध कर रहे हैं आप कानून का? हम पूर्णतः विरोध करते हैं इस सरकार का, क्योंकि ये कानून, तीनों कानून किसानों के हक में नहीं है जी। सरकार तो बोल रही है किसान को फायदा होगा इससे। नहीं, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये हमें को मिट्टी गोली दे रहे हैं जी, बिका रहे हैं हमें, बस जी ये बिका रहे हैं। कर रहे हैं आपको? हाँ, गुमराह कर रहे हैं जी हमें ये। सर, जैसे कि 2 दिन पहले सर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या बोलते हैं कि कमेटी गठन किया है 4 सदस्यों का। उसमें बोला गया है कि वो जो कमेटी बात कहेगी वो किसानों को मानना पड़ेगा। आप लोग कितना संतुष्ट हैं उस कमेटी से? उससे संतुष्ट नहीं है। देखो, पहले भी जो रिटायर फौजी थे उनका वो कोई मांग थी, उन्होंने वो भी हाई कोर्ट ने डिले में डाल दिया। आज तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया यहाँ पे, तो हम कैसे मान लें हाई कोर्ट का? जब मोदी जी हाई कोर्ट का कहना नहीं मान रहे हैं, उन्होंने गन्ने की MSP, गन्ने का रेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी 14 दिन के अंदर अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए, सब दे चुका है, मगर आज तक भी 1 साल का गन्ने का भुगतान अभी तक रुका हुआ। हम कोर्ट कैसे यकीन कर लें इस बात पर? और मोदी जी कह रहे हैं, अब हाई कोर्ट कह रही है किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए, आने जाने के लिए कोई रोकना नहीं चाहिए। हर जगह देखिए, यूपी में हर जगह रोक रही है पुलिस, जहाँ झंडा लगा है किसान का वहीं रोक रही है। तो आप लोग को भी रोका जा रहा है? हाँ जी, हाँ, हमको खुद रोका जा रहा है। यहाँ दिल्ली में रोका है, कल हमारे पास वीडियो है। क्या कह रहे हैं सर? कल हम जा रहे थे, थोड़ा काम था दिल्ली बाजार में, तो हमारे गुरुद्वारा का जो गाड़ी होती है उस पर झंडा लगा हुआ था, तो पुलिस वाले कह रहे थे झंडा उतारो, तो झंडा उतारने के लिए कह रहे थे। अमानवीय मतलब कि आप लोग के साथ बर्ताव किया जा रहा है जी? आप लोग को मतलब कि भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो देशद्रोही माने जा रहे हैं। उन्हें कुछ ना कुछ संज्ञा दी जा रही है, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मगर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने जो काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 बंदों की कमेटी बनाई है, उसमें एक अनुरोध हमारा भी है कि उसमें दो जो है अबानी अंडानी, उनको भी ऐड कर लिया जाए, क्योंकि फिर पिक्चर सब क्लियर हो जाएगी कि जो सरकार की मंशा है और सुप्रीम कोर्ट सरकार एक ही चीज़ है। क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि ये जो काले कानून को वापस करवा के ही जाएंगे हम। सर, आपका नाम क्या हुआ? ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। सरकार आपको खालिस्तानी कह रही है, क्या कहेंगे? देखिएगा, ये जो अन्नदाता है ना भारत का किसान, ये भारत की आत्मा, इसे अगर किसी ने ऐसे कहा तो ये है मतलब एक पाप। देश के प्रधानमंत्री को चुनावी घोषणा पत्र याद करना चाहिए,
देश के प्रधानमंत्री को जो कहा है उसे पूरा करना चाहिए। और किसी को आप खालिस्तानी कहो, किसी को वामपंथी कहो, किसी को पाकिस्तान कहो, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के किसान की आत्मा एक परमात्मा से मिलती है और ये पूरे देश का पेट भरता है। 135 करोड़ की जनसंख्या में 90 करोड़ किसान है जो खेती पर काम करता है और 135 करोड़ की जनसंख्या अन्न खाती है, इसका पेट भरता है। तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं, हम ढूंढ रहे हैं उन खालिस्तानियों कहाँ, वो हमें तो मिले नहीं। अगर सरकार कहीं बता रही है तो बताए ढूंढ के हमसे कहाँ है वो। अब दूसरी बात, किसान आया है अपना जो कोरोना महामारी के बड़े विषय में इन्होंने ये कानून लाए, काला कानून, ये वापस होगा तो किसान भर वापस होगा, उससे पहले किसान वापसी नहीं होगा। सरकार ने नोटबंदी पर कहा कि हर खाते में लाखों रुपए होगा, किसी खाते में नहीं पहुंचा। सरकार ने कहा हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, किसी के खाते में पैसा नहीं दिया। सरकार ने सम्मान निधि का एक 500 रुपये का एक बहाना दिया, वो नहीं पहुंचा सब पैसों पे। हम कहना चाहते हैं किसान की आय एक विधायक के वेतन बराबर हो। और ये हमारा जो कार्यक्रम है, अब 18 जनवरी को महिला सम्मेलन होगा, मंच भी महिलाओं का होगा, अनशन भी महिलाओं का होगा, सदन भी महिलाओं का होगा और 26 तारीख को किसान परेड में शामिल होगा। तो दिल्ली में किसान आया है और दिल्ली किसानों की है। इन किसानों का राजाओं से, महाराजाओं से, मुगलों से, अंग्रेजों से युद्ध होता रहा है और जीत के घर गए। तो भारत की महान आत्मा और किसान, ये अन्नदाता का कभी ट्रैक्टर और किसान का फोटो रोड पे होता था, नोट पे, और आज सड़क पे है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कौन सा ऐसा लालच है? हम समझ रहे हैं चुनाव में इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं करा। कोर्ट की बात है, कोर्ट ने आदेश करा कि किसानों की फसलों का ब्याज दिलवाया जा, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं दिलवाया, तो उसका पालन करना चाहिए था। अब ये होल्ड कर दिया है कृषि कानून, काला कानून। हाँ, कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। हाँ, स्टे लगा दिया, तो स्टे सरकार के हाथ में, वो कभी बहाल कर सकती है। जो 4 लोग नियुक्त किए हैं उनका समय 2 महीने का है। मान लो मुझे तकलीफ है, अब मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज 2 महीने बाद हो तो मैं तो वैसे खत्म हो जाऊँगा। 70 लोग हमारे किसान शहीद हो गए हैं। हाँ, शहीद हो गए 70 लोग। हाँ, उस पर कोई भी टिप्पणी व्यक्त नहीं की है प्रधानमंत्री जी ने, दुख का विषय है। ट्रैक्टर मार्च से उनको तकलीफ है। ट्रैक्टर मार्च तो हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है, हम झंडा तिरंगा हाथ में लेके आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्वक हम उस परेड में शामिल होंगे। तो इसमें क्या दुख है? अरे भाई, किसानों की दिल्ली है, इसमें क्या बात है? सरकार को क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल को धन्यवाद देंगे, आपको धन्यवाद देंगे और ये कहना चाहेंगे कि सरकार इस काले कानून को वापस करके इन किसानों को घर जाने दे और एसएमपी का कानून बनाए। जब तक अब घर, मतलब कि कानून वापस नहीं होता तब तक अब घर वापस नहीं होगा। अरे मैं और मेरा परिवार इसीलिए है कि ये काला कानून वापसी तो घर वापसी। ये अब आंदोलन किसी एक क्षेत्र का विशेष का नहीं रह गया है, तमाम देशों के लोग इसमें उपस्थित हो गए हैं, तमाम प्रदेश इसमें उपस्थित हैं और ये जन जागरण है। इसमें अब ये लड़ाई जीत के ही वापस लौटेंगे, ऐसे घर वापस नहीं जाएंगे। तो आपने सुना यहाँ के कुछ किसान थे, किसान लीडर थे, उन्होंने बताया कि ये जो कानून है वो काला कानून है। हम लोग को इससे आपत्ति है, ना ही हमने सरकार से ये मांगा था और ना ही हमें ये चाहिए। सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हम घर वापसी नहीं होंगे। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शुक्ला के साथ, नालंदा दस्तक, गाजीपुर।